इस वचन में, हालेलुया, प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष देगा। आप एक भी वचन को मिस मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी वचन हम सुनते तो हैं लेकिन मेरा मन वचन में नहीं होता। हम बैठे यहाँ पर लेकिन हमारा मन कहीं और चला जाता है। हम बैठे यहाँ पे हमारा प्राण कहीं और किसी और के पास चला जाता है। हम बैठे यहाँ पे हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। नहीं, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि और सारे ज्ञान के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया, क्योंकि वचन कोई मामूली चीज नहीं है। इसके लिए परमेश्वर को अपने पुत्र की कुर्बानी देनी पड़ी थी। हालेलुया, बोलो तो अपनी ही कुर्बानी देनी पड़ी थी, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर दोनों एक ही हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमको चाहिए कि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा हम भी पवित्र बने। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जगत से अलग कर लिया, उसने हमें जगत से चुन लिया है। हालेलुया, आप देखते हो ना, जब कोई गांव में वो फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, कोई किसी भी चीज का फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं, फिर उसमें जब घास आने लगता है छोटे छोटे, तो उस घास को क्या करते हैं, उस जो बीज डाले रहते हैं, बीज की बुआई करके रखते हैं गेहूं की, तो उसके साइड साइड से निकाल देते हैं, क्योंकि उसको क्या रहता है, गेहूं को जो फसल उसको बढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो बढ़ नहीं पाता। तो परमेश्वर ने हमको जो घास हमारे जीवन में, जो चीजें सही नहीं है, जो लोग सही नहीं है, जो बातें सही नहीं है, उन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करके रखता है, ताकि हम परमेश्वर में फलवंत और बढ़ते जाए। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए चुने हुए याजक हो। हालेलुया, जो कि हम कुछ भी नहीं थे, हमारा नाम भी पृथ्वी पे कहीं गुम था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे नाम को लेके बुलाया। कोई आपके नाम को लेके बुलाया, नहीं बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको प्यार से सहलाए या ना सहलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपके नाम को प्यार से बुलाता है। हालेलुया, यीशु ने आपको एक नाम दे के रखा है। उससे पूछो, प्रभु आपने मुझे कौन सा नाम दिया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र आत्मा इस वचन के बाहर हमसे बातें नहीं करेगा। इसके लिए वचन को दिल में रखना बहुत जरूरी। मुंह में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कान के बाहर रखना बड़ी बात नहीं है। इसको जब तक हम दिल में नहीं रखेंगे कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया, हम एक वचन देखेंगे, मरकुस 12 पद 29 और 30। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से, सबके पास हमने नोटबुक और पेन लिया है, हाँ, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु एक ही परमेश्वर है। हमारा एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर के आगे हम घुटने टेकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और वही परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना किया, वही परमेश्वर है जिसमें यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, वही परमेश्वर है जिससे पवित्र आत्मा मिला, वही परमेश्वर हमारा जिसने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तालाब, नदियां, सारी सृष्टि की रचना कर दिया। हमारा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हम किसी वृक्ष में पूजा करने नहीं जाते, क्योंकि उसको हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। उसमें से हमको प्राकृतिक नेचुरल के उसमें हवा लेने के लिए बनाया है, हमको फलवंत करने के लिए बनाया है, हमको खाने के लिए बनाया है। हालेलुया, वातावरण शुद्ध रहे इसके लिए बनाया है। हमारा एक ही परमेश्वर है। सूर्य और चंद्रमा मेरे परमेश्वर के रचना है, उसने अपने हाथों से बनाया। हम सूर्य और चंद्रमा के आगे घुटने नहीं टेकते, क्योंकि उसको मेरे परमेश्वर ने बनाया, और जिस परमेश्वर ने बनाया है हम उसके आगे ही घुटने टेकते हैं। हालेलुया, प्रभु कहता है तुम्हारा एक ही प्रभु परमेश्वर है, एक ही और कोई नहीं। एक ही ने मुझे बनाया। मैं जानती हूँ मेरे पिता ने मुझे बनाया, अपने हाथों से मुझे सजाया। और उस समय परमेश्वर उत्पन्न था, उस समय यीशु मसीह था, उस समय पवित्र आत्मा था। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह फिर कौन है? अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर सारे मन और सारी बुद्धि के साथ प्रेम करो, तो हमारा यीशु और परमेश्वर दोनों एक हैं। एक जगह आप देखेंगे कुलुस्सियों में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई,
स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सारी वस्तु में यीशु में उत्पन्न हुई। ये सब्जेक्ट मेरा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा लूंगी इसमें से। जब परमेश्वर इस जगत को बना रहा था तो परमेश्वर ने पहला वर्ड बोला, उजाला हो जा। वो क्या परमेश्वर ने बोला? उजाला हो जा, और उजाला हो गया। वो उजाला सूर्य का उजाला नहीं था, वो उजाला तारे का उजाला नहीं था, वो उजाला चंद्रमा का उजाला नहीं था, वो किसी लाइट का उजाला नहीं था, वो परमेश्वर के मुख का उजाला था जिसमें यीशु मसीह उत्पन्न हो गया। हालेलुया। जैसे कि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जगत का पहलौठा है। वो परमेश्वर ने पहली बार बोला उजाला हो, और परमेश्वर के मुख से निकलते ही यीशु मसीह का उजाला चमक गया, और उसी को परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु कहा। हालेलुया। तो पिता और यीशु दोनों एक हैं। जो परमेश्वर के मुख से निकला वो शब्द मेरा यीशु बना, और उसी में सारी सृष्टि की रचना हुई। जैसा लिखा है, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है कि जब परमेश्वर ने पहला वर्ड बोला वही यीशु था, वही प्रकाश निकला, और आज उसी प्रकाश में आप और हम चल रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे अंदर, आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ में चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह वही ज्योति, और वही यीशु कहता है, तू अपने परमेश्वर को सारे प्राण, सारे मन और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। क्या लिखा है? और तू अपने प्रभु परमेश्वर से, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से। पता है ये मन बहुत चंचल होता है। इंसान के अंदर मन है ना, बहुत चंचल है। अभी वो काम, मैंने क्या बोला, अभी मैं यहाँ बैठी, मेरा मन कहाँ चला जाएगा? मेरा मन किसी होटल में जा सकता है, मेरा मन किसी अभी शॉपिंग मॉल में जा सकता है, मेरा मन कहीं भी जा सकता है, किसी के पास जा सकता है, नहीं, पर मेरे मन को मुझे अपने काबू में करना है। मेरे मन को मुझे यीशु की तरफ धक्का देना है। मेरे मन को मुझे कहीं और नहीं भटकने देना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, मतलब मेरे मन को मुझे कहीं और नहीं जाने देना है। बहुत लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, क्योंकि उनका मन कहीं और है। वो प्रार्थना में बैठे हैं लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और फिर बोलते हैं मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर में था ही नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे ही नहीं। मन उनका परमेश्वर से नहीं प्रेम किया, सिर्फ जुबान ने प्रेम किया। मैं बोलूं यीशु तू मेरा प्रभु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसमें मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मेरा मन कहीं घूम रहा है, मेरा मन कहीं और लगा है, मेरा मन कहीं जाके जेवर की दुकान पे पड़ा हुआ है, मेरा मन जाके किसी ड्रेस की दुकान पे पड़ा है, मेरा मन जाके कहीं होटल में पड़ा है, किसी कहीं और लगा है, तो मैं उस जगह पर मैं झूठी हूँ, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर से समय प्रेम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल में भी खड़ी हूँ और मेरा मन लग रहा है कि मुझे भी घर पे बाइबल पढ़ना है, जाके मुझे प्रार्थना करना है, जाके मुझे परमेश्वर के भी कार्य को पूरा करना है, तो वो क्या है? वो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि आपका मन एक अलग जगह रहते हुए भी, घर के बाहर रहते हुए भी आपका मन परमेश्वर की तरफ खींच रहा है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर को सारे मन से प्रेम करो, कि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में, कहीं भी हो, लेकिन वहां आपके मन को खींच के प्रभु की तरफ ले जाना है। तो ये होता है सारे मन से प्रेम करना, और वहां पे आपका परमेश्वर आपके साथ होगा, और आपके साथ आपका प्रभु कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। आपकी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, कुछ भी गलत नहीं होने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। और हम प्रार्थना में सारा दिन बैठे हैं और मेरा मन कहीं भटक रहा है, तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप जिस दशा में हो, जैसे भी दशा में हो, जिस भी हाल में हो, आपके अंदर परमेश्वर का मन होना चाहिए। हालेलुया। आज आप देखोगे कितना जगह जगह पे कितने सारे होटल खुले हैं, कितने सारे खाने के, कपड़े के, सब बिल्कुल मन इंसान का उसमें ही जाता है, क्योंकि इन्हीं चीजों को वो देखता रहता है। लेकिन हमको अपने निशाने की तरफ मन को लगाना है। हमारा निशाना सीधा जाता है स्वर्ग की तरफ। हालेलुया। हमारे पास स्वर्ग की कुंजी है, आपके पास स्वर्ग की कुंजी है, संसार के पास वो कुंजी नहीं है। जो आपके पास है वो दुनिया से बढ़कर है, बस उसको इस्तेमाल करना जानना है, उसकी उपस्थिति में बैठना जानना है। हालेलुया। आगे क्या है?
अपने सारे प्राण से अपने सारे प्राण से, हालेलुया, सारे मन से, सारे प्राण से, हालेलुया। अब यीशु अच्छा करता है, मेरा यीशु अच्छा है, यीशु घर में अच्छा अच्छा खाना देता है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा घूमने को देता है, यीशु अच्छा है। लेकिन जरा बुरा हो जाता है, यीशु तूने क्या कर दिया, कहाँ गया आपका प्रेम, किधर उड़ गया ऐसा प्रेम। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम वो है कि जो प्राण देने तक यीशु के विश्वास में स्थिर रहे, वो होता है सच्चा प्रेम। ऐसे आप क्या करते अपने परमेश्वर, क्योंकि ये मुख्य आज्ञा बताया गया है। जब किसी ने यीशु मसीह से पूछा था कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने यही आज्ञा बताया कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन के साथ प्रेम करो, सारे प्राण के साथ प्रेम करो। क्योंकि जब हम परमेश्वर को सारे मन के साथ प्रेम करेंगे, सारे प्राण के साथ प्रेम करेंगे, तो कोई भी हम पर अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। 7 विश्वासी थे और उनको बहुत शताव दिया जा रहा था और उनको बर्फ की सिल्ली पे, उनको बर्फ पे सुला दिया गया, उनके कपड़े निकाल के उनको बर्फ पे सुला दिया गया और उनसे बोला गया कि आप यीशु को छोड़ दो, हम आपको गर्म कपड़े देंगे, आपको चाय देंगे, आपको गर्म चीजों की, जिन चीजों की आवश्यकता है हम सब देंगे, बस आप बोल दो कि यीशु हमारा प्रभु नहीं है। तो उन लोगों ने इनकार नहीं किया, बोले नहीं यीशु मेरा प्रभु है। तो वहां पे जो गार्ड था, जो उन लोगों को देख रहा था, उसने देखा कि स्वर्ग से कोई एक श्वेत वस्त्र पहन कर आया और उसने पहले के सर पे एक मुकुट रखा और उसको साथ में लिया और चला गया। फिर वापस आया, उसने दूसरे के सर पे एक मुकुट रखा, उसको भी लिया और चला गया। उसने ऐसा 6 के साथ किया और 6 के सर पे मुकुट रख के लेके चला गया। लेकिन वो देखता क्या है कि जब वो 7वें के पास आता है मुकुट लेके, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है। ऐसा वो 5-6 बार स्वर्गदूत आता है, मुकुट लेके जाता है, स्वर्गदूत आता है, जाता है। इतने में क्या होता है कि जो 7वां रहता है वो फट से गार्ड के पास जाता है और बोलता है आप मुझे गर्म कपड़े दो, मुझे चाय दो, मुझे ये दो, वो दो, मैं यीशु को छोड़ रहा हूँ। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन तुम बोलो तुम यहाँ वहां पे जो लेटे के तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। वो बोला कि मैंने पहले सोचा कि मैं यीशु मसीह को, मैं अंत समय तक, प्राण देने समय तक मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके रखूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने साथ 5-6 बार मैंने सोचा, फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया नहीं मैं नहीं कर सकता। तो आपको पता है जब वो व्यक्ति बोलता था कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा मरूंगा, तो स्वर्गदूत मुकुट लेकर आता था। लेकिन जब वो सोचता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी समय स्वर्गदूत मुकुट लेके चला जाता था। फिर जब वो सोचता था नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर स्वर्गदूत मुकुट लेके आता था। लेकिन जब उसको फिर लगता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो स्वर्गदूत फिर मुकुट लेके चला जाता था। ऐसा वो 6-7 बार हुआ, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, इनकार कर दिया। हालेलुया। तो ये क्या है, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्राण जब तक निकल नहीं जाता तब तक यीशु मसीह को अपने अंदर बांधे रहना है। हालेलुया। छुपा के रखना है मेरे यीशु को, मेरे अंदर से यीशु को कहीं जाने नहीं देना है। हालेलुया। प्राण देने तक आप अपमान सहते हो, मुझे पता है यीशु मसीह में बहुत सारा अपमान किया जाता है, कोई ईसाई बोल के, क्रिश्चियन बोल के, क्या क्या बोल के लोग अपमान करते हैं। लेकिन जो लास्ट समय तक हर चीजों को प्राण देने तक विश्वास में स्थिर रहेगा, वही सच्चा प्रेमी होता है। मैं आपको एक दानियल की कहानी का, आप सबको पता होगा, दानियल नाम का एक व्यक्ति था कि उसके सामने एक बड़ी मूर्ति बनाई गई और बोला गया कि सबको, इस राजा की मूर्ति बनाई गई, नबूकदनेस्सर राजा था, कि सबको इस मूर्ति के आगे झुकना है और प्रणाम करना है। और लेकिन दानियल क्या किया, दानियल उस मूर्ति के आगे नहीं झुका और वो तीनों टाइम हर दिन अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के वो प्रार्थना करता था। और जब लोगों को ये बात पता चला, जो लोग 3 दिन किसी और के आगे घुटने टेकेगा वो शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। राजा ने बोला हाँ मैंने ऐसा बोला। तो बोला दानियल हर दिन अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता और तेरी मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेकता। राजा बहुत उदास हो, क्योंकि वो दानियल से बहुत प्रेम करता था। लेकिन फिर भी आज्ञा देने के अनुसार उसने दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया। और मालूम है क्या हुआ, उस शेर ने दानियल को छुआ तक नहीं। खूंखार शेर थे, भूखे शेर थे, और शेर के बीच में परमेश्वर का दास दानियल डाल दिया गया।
और दानियल को शेर ने छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, उसका मन परमेश्वर में था। वो शेर उसके पास था, लेकिन वो शेर से नहीं, वो परमेश्वर के में मन लगाया था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, जिस परमेश्वर के आगे मैं घुटने टेकता हूँ। हालेलुया। और सुबह राजा जाता है, बोलता है, हे दानियल, क्या तू जिस परमेश्वर की आराधना करता है, क्या उसने तुझे बचाया? बोला, हाँ मेरे राजा, तू चिरंजीवी रहे, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेज के मुझे बचाए। हालेलुया। तो अगर आप अपने प्राण देने तक परमेश्वर के विश्वास में खड़े हो, तो आपके लिए हजारों दूत स्वर्ग से उतर के आते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप डर गए, तो अपने जीवन का बहुत चीज आपने मिस कर दिया, बहुत चीजों को खो दिया। सबसे पहले आपने अपने मुकुट को खो दिया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है, तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी बुद्धि के साथ, हालेलुया। बुद्धि हमारी क्या होती है? जब हम संसार की बुद्धि में चलते हैं ना, तो हम प्रभु को कभी नहीं पा सकते। आपके जॉब में परमेश्वर होना चाहिए, वहां भी आप परमेश्वर को बुद्धि से ही काम करो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बुद्धि से काम करते हो ना, देखो क्या होता है। आदम हव्वा ने क्या किया था? परमेश्वर की बुद्धि को उन्होंने यूज नहीं किया। परमेश्वर ने बोला, तुम भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन शैतान उनको बकाया, नहीं, तो उसकी क्वालिटी बताए, खाओगे ऐसा हो जाएगा, ज्ञान आएगा, समझ आएगा, बुद्धि आएगा। और बहुत चीजें परमेश्वर ने तुमको नहीं दिया है। बहुत सारी क्वालिटी तुम्हारे जीवन में आनी बाकी, बहुत चीजें आनी बाकी है जो परमेश्वर ने तुमको नहीं दिया है। जब इस फल को खाओगे ना, सब पूरा भरपूरी का एकदम मस्त हो जाओगे। और दानियल, वो आदम हव्वा ने क्या सोचा? सच में परमेश्वर ने, हो सकता है मुझे कोई चीजें तो नहीं दिया है कि जो बोले फल को मत खाना, कोई तो राज इस फल में जरूर है। उस फल को खाए और क्या, उनकी बुद्धि खत्म हो गई, संसारिक हो गई, और परमेश्वर का तेज उनके ऊपर से चला गया। हालेलुया। तो ये क्या है? जब हमको लगता है हमको परमेश्वर ने कम दिया है, मुझे और लेना चाहिए, इस तरीके से रिश्वत लेके लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, सोचा कि परमेश्वर ने कुछ मिस कर दिया मेरे जीवन में जो मुझे लेना चाहिए। हालेलुया। तो उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए। तो ऐसा ही देखो, बहुत लोग होते हैं, प्रभु के वचन में रहते हैं, प्रभु में रहते हैं, लेकिन कोई उनको व्यक्ति बोलता है, अरे यार एक दिन ड्रिंक कर लेगा, कुछ नहीं होगा। अरे एक दिन मेरे घर तुम पूजा में आ जाओगी, कुछ नहीं होगा। अरे एक दिन चलो पार्टी में मस्ती कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। वो एक दिन, वो एक मिनट, वो एक घंटा, वो एक सेकंड उनके जीवन का सबसे बुरा दिन हो सकता है। उनको परमेश्वर उनको अलग कर सकता है। वो एक दिन, एक घंटा, एक मिनट उनको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकता है। इसके लिए प्रभु बोलता है, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया है, तुम्हें क्या बातें बताए, तुम्हें कैसे संगत में रहने के लिए बताया है, किस तरीके से प्रार्थना करने के लिए बताया है, किस तरीके से सोने के लिए बताया है। ये सारी बातें परमेश्वर ने खुद बताया है। हालेलुया। प्रभु कहता है, एक विश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। जब हम जाके विश्वासियों के बीच में बैठेंगे, वहां गप्पा की फालतू बातें करेंगे। आज मालूम है, आज कितने विश्वासियों को मैं देखती हूँ, उनका फोन आता है, वो 10-10 साल से परमेश्वर में है, 6-6 साल से परमेश्वर में है, और बोलते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं से परेशान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर है, जिसके अंदर यीशु मसीह है, और जिसने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे काम कर सकता है? उसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे अटैक कर सकता है? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को बुद्धि के साथ प्रेम नहीं किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को प्राण के साथ प्रेम नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, शत्रु पर दे दिया है। जो परमेश्वर हमको अधिकार दिया है, क्या दुष्ट आत्मा हम पर अधिकार कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। वो आपको देख के डरेंगे, आपको देख के थरथराएंगे, कांपेंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह की आग जलती है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। लेकिन जब हम बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो भटक जाते हैं। कोई बोलता है कि मुझे किसी ने जादू कर दिया, तांत्रिक ने जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। कैसे ये वो कैसे हो सकता है? ये वो से बढ़ के मेरे अंदर मेरा यीशु है, ये वो से बढ़ के, संसार से बढ़ के मेरा पवित्र परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसकी अधीनता में सब कुछ है। उस पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी बुरी शक्तियां कभी सफल नहीं हो सकती।
लेकिन होती तब है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते, आप परमेश्वर के प्रेम से अलग रहते हो, आप परमेश्वर के करीब नहीं रहते। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु कहते हैं सारी बुद्धि के साथ प्रेम करो। कि परमेश्वर क्या बोलता है कि याकूब पे कोई भी मंत्र हावी नहीं हो सकता। वो कहता है तुम भूत सिद्ध करने वालों के पास मत जाओ। क्यों कहता है? आपके विश्वास के लिए कहता है कि आपका विश्वास बढ़ने पाए, या आपका यीशु जो आपके अंदर है वो दुनिया की शक्तियों से बढ़कर है, वो आत्मिक शक्ति आपके पास है। हालेलुया। उसके आगे क्या है? हम एक वचन और देखेंगे, फिर वापस इसी वचन में आएंगे। उत्पत्ति 17 कहते, उत्पत्ति अध्याय 17। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर क्या बोला अब्राहम से? अब्राहम को परमेश्वर बहुत पहले ही मिल गया था। उसने एक बार उसको बुलाया, फिर दर्शन दिया, उससे बोला कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। फिर उसको दूसरी बार दर्शन देके बोलता है, ये सामने से दर्शन देके बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि इसके पहले अब्राहम ने कुछ गलतियां किया था। परमेश्वर उसको बार बार वो बोलता था, बार बार उसको वाचा बांधता था कि अब्राहम मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे वंश दूंगा, तुझे आशीष करूंगा। लेकिन इन सारी बातों के बाद अब एक समय आया कि अब्राहम अपनी पत्नी के बहकाव में आकर, वो जो उसकी दासी थी, उसकी सारा की दासी एक हाजिरा नाम की थी, उसने उससे शादी कर लिया और उसके द्वारा बेटा हुआ, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि सारा के द्वारा जो वंश उत्पन्न हो वही उसका वंश होगा, लेकिन उसने उससे शादी किया, उसके द्वारा वंश उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर नहीं चाहता था। तो परमेश्वर इस बार उसको एक दर्शन देके विश्वास दिला के इस बार बोलता है कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल। किसी की उपस्थिति में मत चल, किसी की बातों को मत सुन, किसी की और काम को मत कर, जो मैं कहता हूँ वही कर। जब मैंने कहा है कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तो मैं तेरी उसी पत्नी सारा के द्वारा दूंगा। लेकिन वो क्या एक हाजिरा के पास गया। हालेलुया। तो अभी तक आपने जो किया वो सब आपने बहुत किया, लेकिन अब आप जो करोगे वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में करना है। आपको देखना है कि आपकी उपस्थिति में परमेश्वर है कि नहीं। वो बोलता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, सारी शक्तियों से बड़ा, सारी शक्ति को बनाने वाला, सारी शक्ति को देने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सुपर पावर है हमारा परमेश्वर, जिसमें जैसे एक बीज डालो ना, एक बीज डालने से एक पेड़ निकलता है, एक बहुत बड़ा झाड़ हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। वैसे हमारी यीशु की उपस्थिति में बैठने से आप कहां से कहां फैल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसमें आपको क्या होना है? सिद्ध होते जाना है। वो सिद्ध नहीं था अब्राहम, वो दुनिया की बातों को सुन के उसने क्या किया? परमेश्वर की वचन के विरुद्ध चला। और यह बोलता है परमेश्वर, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सिद्ध मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, पूरा भर जाना, एकदम फुल हो जाना। वो परमेश्वर बोलता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाओ, उसके वचनों में भर जाओ, उसकी आज्ञाओं में भर जाओ, उसके प्रेम में भर जाओ, उसके विश्वास में भर जाओ, उसके दृढ़ता में बस जाओ कि जो कुछ कर सकता है मेरा यीशु कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है, मुझे बदल सकता है, मेरे पत्थर के दिल को तोड़ के मुझे मांस का दिल दे सकता है, मेरे पापी हृदय को वो पिघलाकर एक नम्र बना सकता है। वो मेरा परमेश्वर मुझे एक सिद्ध कर सकता है अपने में। हालेलुया। और अब्राहम से वही बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो जा। अगर यीशु मसीह के पास आए हो, परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा घर दिया, आपको बहुत सारा पैसा दिया, आपको बहुत फैमिली दिया, आपका नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं कहती हूँ प्रभु ने आपको आशीष दिया, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। लेकिन अगर आप परमेश्वर में सिद्ध नहीं हो, उसकी आत्मा की भरपूरी में नहीं हो, उसकी इच्छा की भरपूरी में हम नहीं है, तो हम अभी अधूरे हैं। सब कुछ मिल गया लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है, तो अभी हम अधूरे हैं। हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है, तो अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं। हमको सिद्ध होने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके वचनों पे चलना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। हालेलुया।
बहुत परिश्रम करना है। बहुतों को लगता है कि प्रभु की आज्ञा बहुत कठिन है, मुझे भी लगता था कि हाँ प्रभु की आज्ञा पालन बहुत कठिन है, कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप इसको अपनी आदत बना लोगे, नहीं मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मैं अपने प्रभु से प्रेम करती हूँ, उसके प्रेम के लिए मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं स्वर्ग के लिए नहीं, मैं मेरे यीशु के लिए अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं अपने यीशु के बिना नहीं रह सकती। पवित्र आत्मा मुझे बदलो, मेरे प्रभु में मुझे सिद्ध करो। हालेलुया। तो देखो आपको वो जो स्वभाव रहता है ना, फिर आपको प्रभु की आज्ञा बहुत आसान हो जाता है, कोई कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान। अगर आपको आपकी आदत बन जाती है ना, तो आप जैसे अभी संसार की मूवी, दुनिया की मूवी मैं नहीं देखती, मेरे बच्चे नहीं देखते, कार्टून मेरे छोटा बेटा है अभी वो 10 साल का, वो भी नहीं देखता, कोई भी गाने मेरे बच्चे संसार के नहीं सुनते। अगर उनके सामने कोई गाता भी है तो मेरे बच्चों को बुरा लगता है, मना कर देते कि मेरे घर में ऐसे गाने मत गाओ। अगर कोई आता है तो मना करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे गाने मत गाओ। अगर हमारे बीच में आके कोई किसी की बुराई करता है, किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, तो मेरे से पहले मेरे बच्चे ही बोलते हैं कि देखो हमारे बीच में ऐसी बातें मत करो, हम सब उनको सबसे प्रेम करना चाहिए। तो क्या है ये एक आदत बन जाता है कि आपको चीजें अच्छी ही नहीं लगेंगी, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसको आदत बनाओ, प्रभु के वचन सुनने का आदत बनाओ, प्रभु के गाने सुनने का आदत बनाओ, प्रभु का आगे का पालन करने का आदत बनाओ, भलाई करने का आदत बनाओ। हालेलुया। ये क्या है? ये सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, उसकी मुख्य आज्ञाओं का पालन है ये सब। हालेलुया। हम उसी वचन में फिर वापस आएंगे। और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति से, जब तक आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो, जितना प्रेम कर सकते हो। परमेश्वर का प्रेम क्या है? भलाई करना, दूसरों की मदद करना। हालेलुया। अगर प्रभु आपको उठाता है तो उठ जाना। हालेलुया। अगर प्रभु, देखो मैंने इतना अपने जीवन में नोटिस किया, अगर मैं कभी प्रभु से बोलती हूँ कि प्रभु आज मुझे 3 बजे उठना है, आप मुझे उठा देना, तो पक्का 3 बजे मेरी नींद जरूर खुलेगी, और मैं उठू या ना उठू मेरी गलती, पर 3 बजे मेरा नींद वो खोल देगा। अगर मैं उससे बोलती हूँ प्रभु मुझे 2 बजे उठना है, अलार्म से मेरा आवाज नहीं, मेरी नींद नहीं खुलेगी, लेकिन 2 बजे मेरे प्रभु से बोला प्रभु मुझे जागना है, तो मेरा प्रभु मुझे जगाएगा। एक बार मुझे याद है, जब मैं नई विश्वासी थी, मैंने प्रभु से बोला प्रभु आज मुझे 4 बजे उठना है, तब मेरी सुबह उठने की आदत नहीं थी, तो मुझे 4 बजे उठ के प्रार्थना करना है, मुझे 4 बजे आप उठा देना। और जैसे 4 बजता है, मेरे घर का दरवाजा खट 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 बोलना चालू होता है। मैं बोली 4 बजे कौन आ गया? फिर मैं फिर सो गई। फिर मुझे लगा कोई लाके मेरे कान के पास जोर जोर थाली बजाता है। फिर मैं उठी बैठी, में कौन है? फिर मैं घड़ी में देखती हूँ 4:05 हो गए। मैं बोली पवित्र आत्मा था कि जब मैंने उसको बोला कि मुझे इस टाइम पे उठना है, तो मुझे उठाए गए। हालेलुया। अब आप उठो या ना उठो, वो आपका, वो अपने वादे का पक्का है, वो हमसे प्रेम करता है, इसके लिए अपने वादे का पक्का है। लेकिन अगर हम भी उससे प्रेम करेंगे तो हम भी अपने वादे के पक्के रहेंगे, और टाइम से प्रार्थना करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए उठ जाएंगे। हालेलुया। तो हमेशा, मेरा कहने का यही मतलब है कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। आप कहीं भी अपने जॉब पे हो, आप देखो वहां आपकी परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं, वहां कैसे लोग हैं, कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन उनके बीच में रह के आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। आप किसी शादी में गए हो, वहां क्या हो रहा है, लेकिन वहां आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। हमारा यीशु ने वो बोला है, वो मैग्नेट एक चुंबक होता है, उसकी तरह खींचता रहता है, वो खींचता रहता है आपके मन को, लेकिन अपने मन को भी आपको उसकी तरफ ले जाना है, अपने हृदय को उसकी तरफ ले जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना, उससे प्रेम करते रहना है। हालेलुया। हमारे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ कारण क्या है? प्रार्थना न करना। आज कितने लोगों का बोलते हैं प्रार्थना नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। आप जबरदस्ती बैठो प्रार्थना के लिए, आपसे शैतान ज्यादा शक्ति आपकी शक्ति है। आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, मन को जबरदस्ती बोलो प्रभु मेरा मन खींच अपनी तरफ। ए मेरे मन, दाऊद बोलता है, ए मेरे मन परमेश्वर की तरफ जा। अगर तुझे बचना है तो मेरे परमेश्वर की तरफ जा। तो बोलो, ए मेरे मन परमेश्वर की उपस्थिति में चल। मेरे प्राण प्रभु को सबसे अधिक प्रेम कर।
जितने मेरे दिल, जितनी शक्ति तेरे अंदर है, उतनी शक्ति भर मेरे प्रभु से प्रेम कर। हालेलुया। अगर प्रभु मेरा कि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु में के सिर्फ प्रार्थना 2 टाइम कर लिया, 2 अध्याय वचन पढ़ लिया, फिर दिन भर इधर उधर गप्पा गप्पी है, हमारा प्रभु की उपस्थिति नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम को लेके एक ढोंगी रचना है, ऐसा नहीं है हमारा प्रभु। ढोंगी जैसा प्रभु में जीवन नहीं बिताना है। देखो, मैं आपको एक मीठी गोली नहीं दूंगी। मेरा प्रभु बोलता है मीठी गोली मत दो कि आज खाएं कल फिर बीमार पड़ जाएं। कड़वी गोली दो कि ताकि मेरी तरफ खींच के मेरी तरफ आए और मेरे बने रहे। प्रभु बोलता है मेरी प्रजा पे मेरी शिक्षा की छाप लगा दो, क्यों मेरे बन जाए। अब प्रभु के बनो। आपका रास्ता कोई पास्टर नहीं है, आपका रास्ता मैं नहीं हूँ, आपका रास्ता कोई और नहीं, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई आपका चुना हुआ पास्टर नहीं है जिसको आप पसंद करते हो। आपका रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। आप उसकी तरफ भागो, उसकी तरफ उसका पीछा करो, उससे प्रेम करो, उसको पसंद करो। हालेलुया। आप किसी पास्टर को पसंद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मुझे पसंद करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको दूसरों को पसंद करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यीशु को ही पसंद करके, यीशु से ही प्रेम करके आपको सब कुछ मिलेगा। इसके लिए सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि के साथ प्रभु से प्रेम करो और उसकी उपस्थिति में चलते रहो और सिद्ध होते जाओ, प्रभु की भरपूरी में भर जाओ। संसार की आशीषों को खींच लो, आत्मिक आशीषों को खींच लो पूरी भरपूरी में। सिर्फ संसार की आशीषों को हम खींचेंगे ना, तुम्हारा डिब्बा अधूरा रहेगा। अभी ऊपर का चीज, आत्मिक चीजें भरना बाकी है। तो पूरा सिद्ध होना है, पूरा पवित्र होना है, पूरा परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और किसी ने अगर